नमस्कार। गुड इवनिंग मेरे सभी दर्शकों को, सभी भाई एवं बहनों को, है ना। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूँगा कि आप लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी एंड फिट हैं। आगे भी हेल्दी एंड फिट बने रहें, ऐसा मैं आगे भी चाहूँगा। और फिट ही बस ना रहें, है ना। मैं भी फिट रहूँ, हमारे चैनल की ग्रोथ भी फिट रहे। इसके लिए मेरे चैनल को आप सभी लोगों को, है ना, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि मेरा नाम वरुण है, पर जो लोग नहीं जानते वो जान ले। मैं वरुण हूँ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ साथ ही साथ। और इसी वजह से मोटिवेशन से जुड़े हुए कंटेंट के बारे में या वैसी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा, है ना, एक्सप्लेन कराऊँगा। ये बहुत ही हमारे लिए यूज़फुल है आज की वीडियो, है ना। तो इसे समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना क्या कहती है, चलिए उस तरफ चलते हैं। पहले कहानी से पहले आइए शुरू करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। और यह क्या कहलाती है इंट्रोडक्शन, आखिर क्या होता है ना। बहुत सारे लोग इससे अनजान होंगे कि क्योंकि कहानी में नए नए तरीके से जुड़ रहा है। इंट्रोडक्शन ऐसी चीज़ें होती हैं कहानियों से जुड़ी हुई जो बहुत कुछ हमको एक्सप्लेन कर जाती हैं, बहुत कुछ समझा जाती हैं। हम इनके थ्रू जो जान लेते हैं, है ना, चाहे वो मोटिवेशन से जुड़ा हो या, है ना, डिवोशन या किसी भी यूजुअल फैक्ट से यदि वह जुड़ा है तो वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं तो कहूँगा उन्हें जानना चाहिए, फील करना चाहिए, है ना, एक्सप्लोर करना चाहिए और जितना हो सके तो लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इन चीज़ों को शेयर करने से जो है ये चीज़ें बढ़ती हैं, क्योंकि ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं, है ना। क्या होता है, हम सभी लोग सपनों के लिए ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं जो लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होंगी। हमको पता है, ऐसा हमको पता है कि वो ख़त्म नहीं होंगी, है ना। और फिर भी हम उसके लिए कार्य करते रहते हैं, उस सीढ़ी में चढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, है ना। तो हमको अपने जीवन में, है ना, बहुत कई तरीके की इम्पॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और ऐसा नहीं है ना, कि हम चीज़ों के लिए लड़ना छोड़ दें, है ना, या सलूशन एक बार ढूंढ लिया तो दोबारा भी काम का, ऐसा नहीं है। एक जो असफलता आ रही है तो अगली बार वो ऐसे आएगी कि हमारे पास सिर्फ हिंट होगा, लड़ने की स्ट्रेंथ नहीं होगी, क्योंकि वो तो हमको अपनी लाइफ में अपने से ही क्रिएट करना है ना। तो मैं यही कहूँगा कि इसे, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ऐसे फैक्ट्स के साथ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ऐसे यूजुअल फैक्ट्स हमको सभी लोगों को जानने चाहिए। और आज की ये जो ज़िंदगी है, लाइफ है, जो जिसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कहते हैं, इसमें सब अपने पास, सब की अपनी अपनी आँखों में कुछ सपने लेकर बड़े होते हैं, है ना। एक ऐसे ड्रीम जो कुछ अच्छा कर पाए, वो अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कुछ बेहतर कर सके, इसके लिए कार्य करते रहते हैं, है ना। लेकिन वो बेहतर कर पाते हैं नहीं, ज़रा ये भी तो सोचिए, है ना। कुछ कर भी पा रहे हैं कि नहीं, कि बस सोच ही रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। और इन सब चीज़ों को समझ पाना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा
अनयूजुअल फैक्ट हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो सपने लेकर हम बड़े हो रहे हैं, सपने देखने से काम नहीं चलेगा। सपने वो हैं जो सोचने पे नहीं आते। सपने तो वो हैं जो सोचने का समय ही न दे, है ना, जो नींद उड़ा दे, वो हैं सपने। और हम उसके लिए अपनी नींद को त्याग दें, ऐसा होना चाहिए जुनून। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हम सोच रहे हैं तो वो हमारे सपनों के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। सपने वो नहीं कहलाते हैं। देन मैं ये आपको बार बार समझा रहा हूँ और बार बार समझाऊँगा कि किस जगह आप इंटरेस्ट रखते हैं, किस जगह आप, है ना, उस क्षेत्र में आप अपने आप को मजबूत कीजिए, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, है ना। आजकल के लोग अलग अलग प्रकार के हैं, एक ही घर में कई टाइप के लोग होते हैं, है ना। एक जिसको खेल पसंद है ना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में उसका ध्यान ज़्यादा रहता है, वो खेल खेलता है ना। विकास का वो भी एक तरीका है जो एक अलग तरीके का विकास करता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस विकास के तरीके को समझना चाहिए, उसमें विकास की ओर जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हम डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी सोच को डेवलप करें, है ना, ऐसा होता है। तो उस धुंधले ही सही, लेकिन वो भविष्य है तो उसे पूरा तो ज़रूर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। यदि नहीं लड़ेंगे तो फिर वो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा और हम हमेशा रिग्रेट करेंगे कि ओ, मैंने उसे कंप्लीट क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं किया, है ना। कभी भी जान नहीं पाएंगे कि क्यों वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों वो, है ना। जो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग हमेशा उससे छूते ही रह जाएंगे, है ना। तो एक ऐसी दुनिया की हम इमेजिनेशन, कल्पना करते हैं जहाँ सब कुछ सही होगा, है ना। ऐसा लगता है ना कि काश ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पर, है ना, सब कुछ सही चलता होगा, सब कुछ ठीक तरीके से, सुसंगत तरीके से होगा वहाँ, है ना। सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग, या एक जो स्पेशल कहलाती हैं कि परिस्थितियाँ, है ना, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़िया होगा। पर अफसोस ऐसा कुछ होता नहीं है ना। ऐसी कोई भी चीज़ सिर्फ सपने वगैरह में ऐसा कुछ होता है, असल में तब ये होगा, हम खुद भी इसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जो हम उस सपने को हकीकत में बदलने का, है ना, जज्बा रखें, दम रखें, तब ऐसा होगा, है ना। यूँ नहीं कि बस सोच लेने से, कल्पना कर लेने से ख्वाब पूरे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। ऐसे में हम इतना ज़ोर से हमारा दिल टूटेगा कि हम बिखर जाएंगे, है ना। सपने ना पूरे होने पर व्यक्ति कई बार अक्सर ही बिखर जाता है। फिर वो अपने आप को अकेले रखने में, ज़्यादा कुछ सोच विचारने में ध्यान नहीं लगाता है और यहीं से उसकी ज़िंदगी समाप्त होने लगती है। यदि कमबैक का सोचे तो ठीक है, नहीं तो फिर हो गया, है ना। सोचते सोचते चला गया, कुछ कर नहीं पाया। हम कठोर ज़मीन पर वो सपने जो है कांच की तरफ टूटते हैं, है ना। जब हकीकत में हम नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं उनको सपनों को, तो हमारी दर्द भरी लाइफ में और कांच की तरह टूटेंगे और उनकी जो चुभन है, वो दर्द, वो ताउम्र बनी रहती है। हमेशा ही वो दर्द, वो पेन, उससे हमको रिलीफ नहीं मिलेगा और बल्कि हमेशा ही वो हमारी लाइफ में रहेगी, हमारे अंदर बनी रहेगी, है ना। वो प्रोजेक्ट जो फेल हो गया, वो रिश्ता जो टूट गया, वो इम्तिहान जो पास नहीं हो सके, है ना। हम सब इनको सिर्फ एक सेंटेंस समझते हैं, एक कोट, है ना। लेकिन ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, है ना, कि ये सिर्फ एक कुछ
प्रोसीजर है, कोई ऐसे इवेंट होंगे, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना। तो हाँ, ये हमारे वजूद के है ना कुछ ऐसे टुकड़े हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स जो हमसे छीन लिए गए। ऐसा लगता है कि हम एक घने कोहरे में खो गए, है ना। हम जो है एक बहुत ही डार्क कोहरा जो है उसमें खोते गए, है ना। ये कोहरा बहुत ही घना है और इसकी अजीबोगरीब चीज़ें इसमें हैं। इस कोहरे की यदि हम बात करें, इसमें कुछ हम ऐसे खोए हैं जहाँ ना तो पीछे जाने का रास्ता है और ना ही आगे कोई मंजिल दिखाई देती है। ये ऐसा है ना। ना हम इसमें ऐसा है कि पीछे जा पाएंगे और ना ही आगे कोई मंजिल होगी इसमें, है ना। आगे कोई भी रास्ता या मंजिल दिखाई नहीं देगी, है ना। भविष्य जो कभी सुनहरा लगता था, है ना, ड्रीम जो कभी अच्छा लगता, सुनहरा लगता था, अब एक डरावनी काली गुफा जैसा नज़र आता है ना। ये ड्रीम, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। हमको हमारा ड्रीम जो जो हम सोचते थे, है ना, और कार्य करने के लिए बस शेड्यूल बनाते थे। अरे मैं तो इसे यूँ ही कंप्लीट कर लूँगा, ये मेरा ड्रीम है जो मुझे सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ऐसा सोच सोच कर हम अपना दिन गुजारते रहे होंगे कभी, क्योंकि ये हमारे ऊपर की ही बात हो रही है और किसी की नहीं। और फिर हम सही समय प्रबंधन नहीं कर पाए, समय के अनुसार उस चीज़ का प्रबंधन ना कर पाने की वजह से, है ना, वो सपना जो कभी हम उजाले के लिए रखते थे, सोचते थे, वो एक काली गुफा जैसा नज़र आने लगा। ऐसा हो गया, वहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं। तो इंसान उस मोड़ पर खड़ा हो जाता है जहाँ उसे सांस लेना भी एक संघर्ष लगने लगता है ना। इंसान उस साइड पर हो रहता है ना। एक संघर्ष भरा लगने लगता है सांस लेना, है ना, स्ट्रगल लगने लगता है। ऐसी ऐसी स्टेजेस आती हैं लाइफ में, है ना। और मन करता है कि बस सब कुछ वह छोड़कर कहीं दूर चला जाए, इनसे बच बचा कर कहीं ना कहीं वो दूर जीवन यापन की ओर अग्रसित हो जाए, है ना। तो ये था इंट्रोडक्शन जो मैंने अभी आपको बताया और जो कहानी इम्पोर्टेंट होता है। अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग की तरफ और जान लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। और मैं तो कहूँगा कि इतना भावुक होना भी ठीक नहीं है ना। यदि आप लोग ऐसे इतना ज़्यादा मतलब भावुक हैं तो इतना रहें भी ना, है ना। तो अब आइए आज समझते हैं व्यक्ति का अर्श से लेके फर्श तक का पतन, डाउनफॉल कैसे स्टार्ट होता है और क्यों होता है, इसके लिए जान लेते हैं, है ना। अहंकार, है ना, ये इस कहानी का आज का मुख्य ही मेन टॉपिक ही है कहीं की, है ना। व्यक्ति को समाप्त करने के लिए इसकी थोड़ी मात्रा भी काफ़ी होती है अहंकार की। हम सोचते हैं कुछ और करते हैं बहुत कुछ और, है ना। अहंकार में आकर व्यक्ति तो अपने आप को ही भूल जाता है, इतना ये खतरनाक है ना। और अहंकार जितना खतरनाक है नहीं, उससे कई गुना खतरनाक होते हैं वो लोग जो इसको अपना एक रुतबा मानते हैं, इसे अपनी पूरी व्यवस्था मानते हैं, पूरा न्याय जो है इसी के ऊपर रख देते हैं और
इससे सोल्यूशन तो मिलता नहीं है, खाली जो है ना, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम ही व्यक्ति को प्राप्त होता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इससे रिलेटेड जो मिले। तो कभी कभी हम सभी में से कभी ना कभी अहंकार के 7वें स्थान पर गए होंगे, है ना। ये अहंकार का सबसे ऊपरी मतलब जगह है, जहाँ पर व्यक्ति हर वो अटपटी चीज़ अपने दिमाग में ला सकता है, सोच सकता है, और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को, है ना, कोसता है व्यक्ति। ये वो प्लेस होता है। इसके लिए उसके दिमाग में अजीबोगरीब परिकल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जो उसको ये सब करने पर विवश करती है ना। अब वह क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि यह ऊंचाई, यह हमेशा रुतबा जो है हमारा हमारे पास रहेगा, है ना। कोई भी हमको हमारे रुतबे से अलग न कर पाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसी थिंकिंग जो है आती पर सोचिए कि क्या ये सही है ना। क्या ये किसी तरीके से, है ना, अच्छा है या फैक्टफुल है? नहीं। रुतबा हमारा है या नहीं, यदि हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी है ना। रुतबा बनाने के लिए लोगों को अधिकतर डराते हैं। ये सबसे जो है आसान रास्ता लोगों को लगता है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो ऐसी है कि वो गलत काम करने पर भी ना डरे। तो रुतबा बनाने वाला व्यक्ति भला क्या ही कर पाएगा, लेकिन वो कर पाता है, क्योंकि जब वक्त का पहिया बदलता है ना, क्योंकि वो जब उल्टा घूमता है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं देता है। इंसान संभल जाए, वह वार पर वार करता रहता है, सारे आघात व्यक्ति को पहुंचाता है, और व्यक्ति बस उन वारों को सहता रहता है ना। इंसानों को संभलना उस समय ज़रूरी होता है, और उसी समय ये साथ नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कारण है घमंड की वजह से, है ना, अहंकार की वजह से। अहंकार बस पता नहीं क्या क्या हो गया है ना। बहुत सारी चीज़ें जो है घटित हो चुकी हैं। तो ये जो पतन है ना, फर्श अर्श से फर्श तक पतन जो है, ये भी बतलाती है कि हमको, है ना, ये कितने बुरे लेवल तक ले जाता है, और कितना ये बुरा बनाता है, यह उस पर भी रिलेटेड है ना। कितने लोग इसे एक्सप्लोर कर पाएँ, ये कितने लोग कर रहे हैं, इन सब का भी समावेश इसमें शामिल होता है। तो गिरावट बहुत ही भयानक होती है ना। कल तक लोग आपका, है ना, अच्छा बोल रहे होंगे, आपको शाबाशी दे रहे होंगे, ऐसे होंगे कल तक लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, है ना। क्योंकि आज तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। वो व्यक्ति ऐसा रिएक्ट करता है, जैसे सब कुछ, है ना, वो हम पे न्यौछावर ही कर दे, ऐसा होता है। तो जो लोग आपके, है ना, मतलब इशारों पर नाचते थे, आज वो भी आपको इशारे पर नचाने के लिए, है
है ना, कार्य कर रहे हैं। ऐसे ज़माने में चीज़ें हम देख पा रहे हैं। तो ये बदलता ज़माना पता नहीं कितने बुरे दिन दिखाएगा लोगों को, और लोग खुद ही इसके लिए उत्तरदायित्व रखते हैं। उनका खुद का उत्तरदायित्व बनता है कि वो इन्हें समझें, है ना। अब जो लोग, है ना, तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, ऐसे लोगों की आप बात ही छोड़िए, है ना। हमारी असफलता पर हंसने वाले लोग ही हैं वो, है ना। और हमारे बारे में तरह तरह की अफवाहें लोग फैलाते हैं। इस बीच लोगों को लगता है कि उन पर, है ना, निगरानी के रूप में कुछ देखा जा रहा है ना। तो जब आप ऊंचाइयों से गिरते हैं, है ना, जब हम बड़े बड़े मतलब अचीवमेंट को पूरा करते करते नहीं कर पाते और वहाँ से गिरते हैं, तो ये कोई ऐसी बीमारी या चोट नहीं है जो शरीर पर लगती हो। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि ऐसा नहीं ही है ना, क्योंकि इन ऊंचाइयों से गिरते वक्त आपको चोट नहीं मिलती, क्योंकि ये आपके शरीर को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, बल्कि एक सीधे आत्मा पर निशाना लगाती है ना, अपनी सोल्स पर, है ना। कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए, है ना। तो है ना, यहाँ पर सब कुछ बिखरते हुए देखना